नमस्ते। और आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई किताब पढ़ते हुए या कहानी सुनते हुए कोई पूरी तरह से उसी दुनिया में खो गया हो, मतलब बिल्कुल मंत्रमुग्ध। आज हम इसी जादू को डिकोड करने वाले हैं। हम एक ऐसी मास्टर क्लास में गोता लगाने जा रहे हैं जो ये बताएगी कि कैसे एकदम फ्लैट या साधारण से लेखन को एक जबरदस्त और भावनाओं से भरी कहानी में बदला जा सकता है। हमारे आज के विश्लेषण का विषय है द मास्टर स्टोरी फॉर्मेट ब्लूप्रिंट। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कुछ शब्दों को एक साथ रखने का तरीका नहीं है, बल्कि ये इंसानी भावनाओं को जगाने का एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के सीधे इस ब्लूप्रिंट के अंदर चलते हैं। इस पूरे सफर में हम मुख्य रूप से 6 विशिष्ट स्तंभों को खड़ा करेंगे। शुरुआत होगी मास्टर फ्रेमवर्क से। फिर हम देखेंगे कि नायक और उसकी दुनिया की शुरुआत कैसे होती है। उसके बाद कहानी में संघर्ष और चरम सीमा यानी क्लाइमैक्स का निर्माण, फिर समाधान और नई दुनिया का आगमन। और हाँ, इस डिजिटल युग में हम परफेक्ट एआई प्रॉम्प्ट की ताकत को भी समझेंगे और अंत में जानेंगे कि उस मानवीय स्पर्श या ह्यूमन टच के बिना सब कुछ कैसे अधूरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अपने पहले और सबसे मजबूत स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, द मास्टर फ्रेमवर्क। यही वो नींव है जिस पर आकर्षक कहानियों का पूरा महल खड़ा होता है। अब एक बेहतरीन कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि इसके बाद ये हुआ और फिर वो हुआ। नहीं, अगर हमें एक ऐसा असर छोड़ना है जो सीधा दिल पर लगे, तो मास्टर स्टोरी फॉर्मेट को समझना होगा। असल में ये दो बहुत ही शक्तिशाली विचारों का एक शानदार संगम है। पहला है द हीरोज जर्नी, यानी नायक की बाहरी यात्रा, और दूसरा है इमोशनल आर्क, यानी उसके अंदर उठने वाले भावनाओं का तूफान। जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो एक ऐसी परम संरचनात्मक नींव बनाते हैं जो ये सुनिश्चित करती है कि कहानी सिर्फ दिमाग तक नहीं, बल्कि सीधा भावनाओं तक पहुंचे। असली रोमांच का अनुभव तो इसी जादुई मिक्स से मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, नायक और घटना की शुरुआत। यहीं से किसी भी बड़े बदलाव के लिए मंच तैयार किया जाता है। चलिए देखते हैं कि ये सब असल में कैसे आकार लेता है। पहले चरण में कहानी के नायक और उसकी वर्तमान दुनिया से परिचय होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर नायक के अंदर एक खालीपन होता है, शायद कोई अधूरी इच्छा, प्यार की तलाश या कोई बहुत बड़ी आंतरिक कमजोरी जो उसे लगातार पीछे खींच रही है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है कि अचानक बूम आता है हमारा दूसरा चरण, घटना की शुरुआत। एक ऐसा जबरदस्त धमाका या इंसिडेंट होता है जो उस नायक की शांत दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। अब वहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है, क्या इस नई चुनौती को स्वीकार किया जाएगा या फिर पीछे हटना ही एकमात्र रास्ता है। और बस यहीं से हमारी कहानी असल में दौड़ना शुरू करती है। इसके बाद हम प्रवेश करते हैं तीसरे और सबसे रोमांचक चरण में, संघर्ष और चरम सीमा। ये बदलाव की वो भट्टी है जिसमें तपकर ही कोई नायक कुंदन बनता है। इस भट्टी को हम राइजिंग एक्शन या संघर्ष और प्रगति कह सकते हैं। अब देखिए, अगर नायक का सफर बहुत आसान हुआ तो मजा कैसे आएगा। इसलिए इस रास्ते में कम से कम 3 बड़ी बाधाएं या मुश्किलें आनी ही चाहिए। और सबसे जरूरी बात, हर एक ठोकर के साथ नायक को कुछ नया सीखना चाहिए। ये संघर्ष सिर्फ परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि ये सीखने के अहम क्षण हैं। और हाँ, ध्यान को पूरी तरह से बांधे रखने के लिए बीच बीच में कुछ दिलचस्प रहस्य भी बुनने होते हैं। यही वो सस्पेंस है जो हर पल ये सोचने पर मजबूर करता है कि अरे, अब आगे क्या होगा। और फिर कहानी पहुंचती है अपने सबसे ऊंचे और खतरनाक शिखर पर, द क्लाइमैक्स। ये पूरी कहानी का सबसे नाजुक मोड़ होता है। यहां नायक को अपने सबसे गहरे, सबसे डरावने डर का आमना सामना करना ही पड़ता है। कोई भागने का रास्ता नहीं। अक्सर जीत हासिल करने के लिए किसी बहुत ही प्यारी चीज का या फिर अपनी किसी पुरानी जिद्दी सोच का बलिदान देना पड़ता है, क्योंकि पुरानी आदतों को छोड़े बिना नई जीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये वो निर्णायक पल है जहां शुरुआत वाली वो बड़ी कमजोरी एकदम से नायक की सबसे बड़ी ताकत में बदल जाती है। क्लाइमैक्स के इस बवंडर के बाद आता है हमारा चौथा भाग, समाधान और नई दुनिया। ये जीत के बाद का वो शांत दृश्य है। तो यहां समझने वाला सबसे अहम बिंदु ये है कि एक सच्चा रेजोल्यूशन या समाधान सिर्फ ये कहकर खत्म नहीं हो जाता कि कहानी समाप्त। बिल्कुल नहीं।
ये दिखाता है कि इस पूरे तूफान के बाद जब धूल छंटती है तो दुनिया कितनी बदल चुकी है। पुरानी दुनिया अब हमेशा के लिए एक नई दुनिया बन गई है और हमारा नायक वो अंदर से पूरी तरह बदल चुका है, उसका पूरा कायापलट हो गया है। और इसी अंतिम दृश्य के साथ कहानी अपना सबसे गहरा संदेश या थीम सौंप जाती है, एक ऐसी सीख जो लंबे समय तक जहन में गूंजती रहती है। अब आइए अपने 5वें स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, जो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है, परफेक्ट एआई प्रॉम्प्ट। ये वो तरीका है जिससे हम इस पूरे ढांचे को ऑटोमेट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो असल में एक बहुत ही शक्तिशाली और एकदम सटीक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है। सोचिए, ये एक मास्टर चाबी की तरह है। किसी भी एआई टूल से एक शानदार कहानी लिखवाने के लिए बस इन खाली जगहों को भरना है। उदाहरण के लिए जॉनर में मिस्ट्री डाल दें, नायक को एक जासूस बना दें और उसकी विशेषता में जिद्दीपन भर दें। फिर एक गहरी भावना जैसे पछतावा जोड़ दें। ये प्रॉम्प्ट एआई को एकदम स्पष्ट निर्देश देता है कि उसे रोबोट की तरह सिर्फ तथ्य नहीं उगलने हैं, बल्कि संवादों को एकदम असली और मानवीय रखना है। इस एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके कोई भी एआई के जरिए कमाल की भावनात्मक कहानियां जनरेट कर सकता है ना कमाल की बात? लेकिन रुकिए, अभी एक चीज बाकी है, हमारा छठा और आखिरी स्तंभ, मानवीय स्पर्श। यही वो जादू है जो एक ठंडे ब्लूप्रिंट में सचमुच की जान फूंक देता है। ये उदाहरण बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को समझाता है। एक तरफ सिर्फ एक सूखी सी जानकारी है, वो डरा हुआ था, ठीक है, पता चल गया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। क्या फर्क महसूस हुआ? इसे ही लेखन की दुनिया में शो डोंट टेल, यानी दिखाओ बताओ मत की तकनीक कहते हैं। ये तरीका बस जानकारी नहीं देता, बल्कि पढ़ने या सुनने वाले को सीधे उस डल का एहसास कराता है। ये छोटा सा कॉन्ट्रास्ट इस बात का पक्का सबूत है कि शब्दों का सही चुनाव कितनी बड़ी ताकत रखता है। इस ढांचे को एक असली धड़कन देने के लिए कुछ और भी छोटे छोटे राज हैं। हमेशा सिर्फ देखने पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कहानी में 5 इंद्रियों का इस्तेमाल होना चाहिए। किसी खास खुशबू, किसी डरावनी आवाज या किसी अजीब से स्वाद का वर्णन, ये सारी चीजें उस काल्पनिक दुनिया को एकदम असली बना देती हैं। इसके अलावा कहानी की गति या पेसिंग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब कोई बहुत तेज एक्शन चल रहा हो तो छोटे छोटे तीखे वाक्यों का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि दिल की धड़कन बढ़ जाए। लेकिन जब कोई गहरी भावना समझानी हो तो वाक्यों को लंबा रखें और आराम से विस्तार में जाएं। सच में यही वो मानवीय स्पर्श है जो किसी भी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देता है। तो लीजिए, हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है। एक खालीपन से जूझते नायक से लेकर उसके सबसे बड़े बलिदान तक, एआई के स्मार्ट इस्तेमाल से लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाले मानवीय स्पर्श तक, एक बेहतरीन कहानी गढ़ने का पूरा नक्शा अब सामने है। अब पीछे छूट जाता है बस एक सवाल। इस शानदार ढांचे का इस्तेमाल करके जो अगली महान कहानी रची जाएगी, क्या उसकी नींव इतिहास के किन्हीं पुराने पन्नों पर रखी जाएगी या फिर वो किसी बिल्कुल नई अनखोजी भविष्य की दुनिया में आकार लेगी? आज के इस रोमांचक विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और नई और बेहतरीन कहानी का इंतजार तो हमेशा रहेगा।